हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने वर्ब्स के कंटेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स की कुछ टाइप्स की एक्सरसाइज सॉल्व की थी ताकि हम एनालाइज कर सकें कि आया कि हमने वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है या नहीं। आज की क्लास में हम वर्ब्स की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फर्दर वर्ब्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं वर्ब्स के बारे में जो दी गई जाती हैं एक्सरसाइज या नहीं। तो आज की क्लास में हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वर्ब्स की टाइप्स की एक्सरसाइज को, वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं कि इन वर्ब्स को हम कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लीजिए कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स किन को कहते हैं, ताकि हम ये इन सेंटेंसेस में से खुद से इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए, सबसे पहला जुमला हमारे पास जो है वो है इट हैज़ जस्ट रेन्ड। यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्ब कौन सी है। यहाँ पे वर्ब है रेन्ड। अब ये रेन्ड कौन सी वर्ब है, रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो अपने मेन वर्ड को सेम रखते हुए ईडी पे एंड होती हैं, जैसे रेन, रेन्ड और रेन्ड। तो ये कौन सी वर्ब है हमारे पास? ये है रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं, ही ड्रू इट वेरी वेल। अब यहाँ पर ड्रू कौन सी वर्ब है? ड्रू किसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? ड्रॉ की। ड्रॉ का मतलब है किसी चीज़ को ड्रॉ करना, बनाना, खींचना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ड्रॉ फर्स्ट वर्ब है, ड्रू सेकंड है। तो अब ड्रॉ और ड्रू में देखें कंप्लीटली वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसको ड्रू को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। दे समटाइम्स वॉच मूवी। यहाँ पर वर्ब कौन सी है? वॉच। वॉच, वॉच्ड और वॉच्ड। तो ये कौन सी वर्ब है? ये है रेगुलर वर्ब। आई विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। यहाँ पर वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं तो वर्ब क्या है? पास। पास की फर्स्ट फॉर्म पास है, सेकेंड और थर्ड क्या होती है? पास्ड और पास्ड। मेन वर्ड सेम रहा तो इसमें हमारे पास ये पास क्या है? रेगुलर वर्ब है। मार्था वेंट टू मार्केट येस्टरडे। वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म है? गो की। गो, वेंट, गोन। एंटायर लेक्सिकल वर्ड चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास है इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। अब हमने इन सेंटेंसेस में स्टेटिव वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? वो वर्ब्स जो किसी के इमोशंस, फीलिंग्स, स्टेट ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करें। अब स्कॉट लाइक्स इटालियन पिज़्ज़ा। अब यहाँ पर लाइक्स क्या है हमारे पास? स्टेटिव वर्ब है जो उसकी स्टेट को, उसकी पसंद नापसंद को बता रहा है। जेनी लव्स कैट्स। ये लव्स क्या है? उसकी कंडीशन को या फिर उसके इमोशंस को दिखा रहा है। कैन यू स्मेल द कॉफ़ी ब्रूइंग। ये स्मेल क्या है? स्टेटिव वर्ब है। आई थिंक द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद माई स्पीच। तो ये सेटिस्फाइड क्या है? स्टेटिव वर्ब है। पॉल फील्स रोटन टुडे। फील्स इटसेल्फ वर्ब हमें बता रही है कि वो किस तरह का फील कर रहा है, ये कैसे उसके इमोशंस हैं। तो ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है। शी रिजेंबल्स हर मदर। रिजेंबल्स क्या है? स्टेट और कंडीशन। तो ये सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में तो सिंपल एक छोटा सा क्लू है। स्टेटिव वर्ब्स आपके इमोशंस, कंडीशंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि मेन और एक्शन वर्ब्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आपके टास्क की अकम्प्लिशमेंट को, कि आप काम कैसे कर रहे हैं, ये कौन सा काम किया जा रहा है, तो वो एक्शन और मेन वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स किन को कहते हैं? जो टेंस को आइडेंटिफाई करती हैं, जो हमें टेंस के बारे में बताती हैं कि वो काम किस वक्त में हुआ है, माजी में हुआ है, मुस्तकबिल में हुआ है या मौजूदा वक़्त में हो रहा है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं? जो टेंस को नहीं बताती बल्कि किसी काम के होने को एक जनरल वे में बताती हैं, और ये टू से भी शुरू हो सकती हैं या फिर ये जेरेंट्स यानी आईएनजी के साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब इस सेंटेंस में देखें, आई हैड अल्फ्रेडो पास्ता फॉर लंच टुडे। यहाँ पे हैड क्या है? फाइनाइट वर्ब है जो हमें बता रही है कि ये किस वक़्त में काम किया गया है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया। माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड। अब ये हैव डिसाइडेड क्या है? हमारे पास फाइनाइट वर्ब है जो हमें टेंस के बारे में बता रही है। माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू मूव। अब ये मूव भी क्या है? वर्ब है, लेकिन ये शुरू में इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है जी? टू लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है।
जेसिका वॉज हैप्पी टू बी देयर एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। तो वॉज हैप्पी हमारे पास फाइनाइट वर्ब थी जो हमें टेंस के बारे में बता रही है, और टू बी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। John figured out a way to combine both our choices and set up a themed party. Figured out ये हमारे पास क्या है? Figured out एक आप इसको फ्रेजल वर्ब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टेंस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि पास्ट में है। और टू कंबाइन यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये वर प्लेइंग हमारे पास टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो बच्चे जो खेल रहे हैं वो पास्ट में खेल रहे थे, माजी में खेल रहे थे। तो ये हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट वर्ब के तौर पर हमने इसको यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जो कि अपने साथ किसी एडवर्ब को या फिर प्रेपोजिशन को मिलाकर एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। जैसे कि हमने कहा था शट डाउन, शट का क्या है? ये एक वर्ब है, डाउन हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, तो शट डाउन को मिला दिया तो एक नया वर्ड बन गया और उसको फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लेट्स थ्रो अवे दैट ओल्ड बॉक्स, वी डू नॉट नीड इट। तो ये थ्रो अवे हमारे पास क्या है? फ्रेजल वर्ब। आवर प्लेन टुक ऑफ 30 मिनट्स लेट, अब टुक ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ओह नो द बिल्डिंग्स लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन अगेन, तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। सॉरी आई एम लेट, माई कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। दोज ब्राइट येलो फुटबॉल बूट्स रियली स्टैंड आउट, तो ये तो वो तमाम वर्ब्स जो अकेले तो नहीं आ रही बल्कि अपने साथ किसी प्रेपोजिशन को या फिर किसी एडवर्ब को मिलाकर एक नया मतलब देती हैं सेंटेंस को, और वो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस्तेमाल किया जाता है। उन तमाम वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो अभी अगर आपके पास कोई मज़ीद क्वेश्चन है जिस टाइप के बारे में आप अच्छे से नहीं समझ पाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।